आवाज आई बेटा मेरी? चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का चैप्टर है सारागढ़ी का युद्ध। इस पाठ के अंतर्गत भारत के जो वीर सैनिक हैं उनकी कहानी के बारे में बताया गया है। जो भारत के वीर सैनिक अपने देश को आजाद करवाने के लिए जो उन्होंने कार्य करे, जितनी हिम्मत से, लगन से, उन सब का वर्णन है। और इस पाठ के अंतर्गत स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले अंग्रेजी सेना में अंग्रेजी सेना के साथ जो भारतीय सैनिकों की टुकड़ियां थी, उनमें से एक टुकड़ी ने 12 सितंबर 1887 को सारागढ़ी पोस्ट पर जिस वीरता का प्रदर्शन किया। 1897। कितना बोला मैंने? आपने 1887 बोला था। 87 हो गया, ओके सॉरी। 12 सितंबर 1897 में, एक सेकंड होल्ड करती है, हाँ, को सारागढ़ी पोस्ट पर जिस गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, वीरता का प्रदर्शन किया, उसकी प्रशंसा स्वयं महारानी विक्टोरिया ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी की है। इस जो चैप्टर है उसी के ऊपर हमारी एक फिल्म भी बनी थी, केसरिया के नाम से, अगर आपने देखा होगा, अक्षय कुमार की। वही फिल्म जो है उसी पर आधारित ये चैप्टर है, मतलब बताया गया। सारागढ़ी का युद्ध 36वीं सिख रेजिमेंट, जिसे आज 34 सिख रेजिमेंट कहा जाता है, कि हाँ बेटा, हाँ क्या बोल रहे बेटा? मैं आवाज ही नहीं समझ पाती आपकी। कौन बोल रहे हैं? हाँ बोलिए। आप स्कूल आ रहे हैं? स्कूल आए थे क्या? नो मैम, मैंने क्लास में पढ़ाया था वो वाला चैप्टर, इसीलिए आज डिजिटल में वो वाला मैं आपको दोबारा उस पर डाल दूंगी डिजिटल पे, ठीक है? हाँ, सारागढ़ी का युद्ध जो 36वीं सिख रेजिमेंट, जिसे आज चौथी सिख रेजिमेंट कहा जाता है, कि 21 जवानों के शौर्य और कर्तव्य परायणता की मिसाल है। मिसाल का मतलब क्या होता है? उसके उदाहरण है। अंग्रेजों के शासनकाल में 12 सितंबर 1887 को उत्तर पश्चिम फ्रंटियर के तिहार नामक क्षेत्र में यह युद्ध लड़ा गया था। ये जगह का नाम है। और सिख सेना की परंपरा का पालन करते हुए सभी वीरों ने मृत्यु को गले लगा लिया, लेकिन समर्पण नहीं किया, मतलब अपने आप को उनके प्रति नहीं सौंपा। यूनेस्को ने अपने द्वारा प्रकाशित सामूहिक शौर्य की 8 गाथाओं में इस युद्ध को भी स्थान दिया गया है। जो मेन जो गाथाएं हुई हैं उनमें भी में इनका एक विशेष स्थान रहा है। ब्रिटिश साम्राज्य के शासकों ने उत्तर पश्चिम फ्रंटियर प्रोविंस, जो अब पाकिस्तान में है, को नियंत्रण में रखने और कबायलियों से अपने लश्कर की सुरक्षा। लश्कर का मतलब क्या होता है? 7th क्लास सेना। हाँ, आपको बीच बीच में इसलिए पूछती हूँ जिससे कि जो बच्चे इधर उधर ध्यान भटक जाता है वो वापस क्लास में आ जाएं, इसीलिए मेरा पूछने का उद्देश्य रहता है, क्योंकि सारे शब्दार्थ आपके पास लिखे हुए हैं, सिर्फ आपको अपने आप को अटेंशन करना होता है, इसीलिए मैं बीच में आपसे पूछती हूँ। तो ब्रिटिश साम्राज्य के शासकों ने उत्तर पश्चिम फ्रंटियर प्रोविंस द्वारा, जो पाकिस्तान में है, को नियंत्रण रखने में और कबायलियों से अपने लश्कर, अपनी सेना की सुरक्षा के लिए किलों की एक श्रृंखला तैयार करी। श्रृंखला का मतलब क्या होता है? श्रृंखला का मतलब क्या होता है? किसे बोलते हैं श्रृंखला? जंजीर। जंजीर का मतलब होता है एक चेन तैयार करना। जब हम कोई काम करते हैं
तो एक अकेला तो सारा काम करना नहीं होता, हम हर काम को हर एक व्यक्ति के पास में डिवाइड कर देते हैं। तो एक काम करने की एक चेन बन जाती है कि ये काम करेगा, ये काम करेगा, ये काम करेगा, ये काम करेगा। तो ये कह रहे हैं कि अपने लश्कर की सुरक्षा के लिए किलों की एक श्रृंखला तैयार की गई। इस क्षेत्र में पश्तून, अफरीदी और औरंगज़ई कबीले प्राय फौज पर छिटपुट हमले करते रहते थे। छिटपुट मतलब छोटे मोटे हमले करते रहते थे। 12 सितंबर 1887 के दिन 21 सिख सैनिकों ने लगभग कितने 10,000 से 14,000 अफरीदी और औरंगज़ई कबीले वालों का जिस साहस और वीरता से सामना किया उसे युद्ध के इतिहास में भुलाया नहीं जा सकता। ये देखो, ये सिख है, ये युद्ध का देखने के लिए देखा जा रहा है कि किस तरह से कहाँ क्या हो रहा है, उस सब की जानकारी ले रहे हैं, पिक्चर के माध्यम से पता चल रहा है। इस युद्ध के इतिहास में भुलाया नहीं जा सकता। 500 कबायलियों के साथ एक सिख के अनुपात में, अनुपात का मतलब क्या होता है, उसके बराबर, मतलब कितना, 500 कबायलियों के साथ एक सिख, 500 लोगों का सामना कौन कर रहा था, एक सिख से लड़े। और इस युद्ध पर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने महारानी विक्टोरिया ने कहा था, यह कोई अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति का मतलब होता है किसी चीज को बड़ा चढ़ाकर कहना, किसी छोटी सी बात को, होता है ना कईयों की बच्चों की जैसे आदत होती है, एक सिंपल सी बात है कि मेरी उसने टॉफी ले ली, लेकिन उसके लिए वो बहुत घटना को बहुत विस्तार से बता रहता है, मैं ऐसे था, वो ऐसे था, ये ऐसे था। यानी किसी चीज को जब बड़ा चढ़ा के कहा जाता है तो यहाँ पर वो अतिशयोक्ति कहलाती है। तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जिन सेनाओं में बहादुर सिख सैनिक होते हैं वह कभी हार का मुंह देख नहीं सकती। यानी सिखों की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा था कि अतिशयोक्ति यानी कोई बड़ा चढ़ा के मैं नहीं कह रही हूँ अपने मन से, लेकिन ये वास्तविकता होती है कि जिस सेना में सिख होते हैं वहां पर कभी हार का मुंह देखना नहीं चाहता, क्योंकि जो सिख है वो मर जाएगा लेकिन अपने आप को समर्पित नहीं करेगा। उस दिन प्रातः सारागढ़ी पोस्ट पर तैनात टुकड़ी के कमांडर ईशर सिंह आसपास की गतिविधियों का मतलब क्या होता है, क्रियाकलाप, जो काम आपके आसपास चल रहा है, यानी आपके घर में मान लो कोई फंक्शन है तो उसकी जो गतिविधियां, कौन क्या काम कर रहा है, क्या काम हो गया, क्या काम नहीं हुआ, तो वो कहलाता है हमारा गतिविधियां। आज लविन नहीं है के क्लास में? मैम। लविन आपकी क्लास में ही है ना? आपकी क्लास में है ना लविन? ओके, हाँ ठीक है। कमांडर ईशर सिंह आसपास की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बनाए रखे गए अपने मचान पर खड़े थे। नजर रखने का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना, किसी चीज पर नजर रखना मतलब उसके हर काम पर ध्यान रखना। और मचान क्या होती है, किसे बोलते हैं मचान? खबों पर बांस बनाकर बनाया गया मंच। क्या बोल रहे हो? मैम खबों पर बांस बनाकर बनाया गया मंच। खबों पर? यस मैम। देखिए, जब जैसे किसी चीज पर नजर रखें तो जंगलों में जो पेड़ होते हैं ना, उनके ऊपर थोड़ी ऊंचाई पर बैठने के लिए, रहने के लिए। हाँ सर ने लिंक भेज दिया। कौन सर ने भेजी है? टाइम हो गया क्या आपका? अच्छा ठीक है, टाइम हो गया, ठीक है। आप यहाँ से राइट लगा लीजिए, यहाँ से हम कल कर लेंगे, कल कंप्लीट करेंगे। ओके चलो ठीक। बाय मैम। बाय बच्चे। बाय मैम। बाय मैम। बाय।